हम अपने जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, ऐसे ऐसे सपने देखते हैं जिनको पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत भी करते हैं, खुद से भी प्रॉमिस करते हैं, पेरेंट्स से भी प्रॉमिस करते हैं, अपने दोस्तों से भी, समाज से, सबसे प्रॉमिस करते हैं कि मैंने इस चीज़ को करने का प्रॉमिस किया है तो मैं इसको करके रहूँगा। और हम उसको करने के लिए शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन होता क्या है, शुरुआत करने के बाद हम उसको बीच में छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ जिनके बारे में मेरे को पता है कि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बोलते हैं कि मेरे को ये करना है वो करना है, लेकिन होता क्या है, वो बड़ी बड़ी बातें करके ढोल नगाड़े बजा करके बता तो सबको देते हैं कि मेरे को ये करना है, लेकिन होता रिजल्ट उल्टा है। वो 4 दिन या 5 दिन तो उस चीज़ पर काम करेंगे, उसके बाद में वो अपने काम से पीछे हटने लग जाते हैं। वो उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, फिर बोलते हैं कि यार मैं चाहता तो बहुत हूँ लेकिन क्या करूँ समझ में नहीं आता, मेरा फोकस ही नहीं रहता मेरे काम पे। मैं करना चाहता हूँ लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि मेरा पूरा मन होता है कि मैं मेरे काम को करूँ या फिर मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मुझे लाइफ में बड़ी अचीवमेंट हासिल हो। तो मतलब उन सब का अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स रहता है, कुछ अलग अलग बातें रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है कि हम करना चाहते लेकिन हम नहीं कर पाते? क्यों नहीं करना, मतलब क्यों नहीं कर पाते? तो बहुत गहराई की बात है, सोचने वाली बात है कि हम चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी बात है, पहला पॉइंट तो यही है कि हमारा मन हमको भटकाता है हमेशा कि ये करो ये मत करो। और याद रखना, मन हमेशा गलत काम करने के लिए पॉजिटिव रास्ते बनाएगा और सही काम करने के लिए हमारा जो मन है वो हमेशा नेगेटिव रास्ते बनाते जाएगा। तुम याद रखना। और तुमने देखा भी होगा कि जब भी तुम लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहोगे तो लाइफ में अपने आप ही प्रॉब्लम आने लग जाएंगी। कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंस होगा कि आपने अच्छा डिसीजन लिया और अचानक से ही आपके घर में कुछ ऐसा हो गया या आपके फ्रेंड्स के साथ, मतलब कुछ भी वो ऐसी चीज़ आपसे रिलेटेड हो जाएगी जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं और आपका फोकस आपके एम पे ना रहे। तो दोस्तों याद रखना, ये चीज़ मुझे बहुत लेट से समझ में आई थी कि अगर हम जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा मुकाम हासिल करना चाहते हैं जिससे हमें दुनिया की ऊंचाइयों में भी हमें शामिल किया जाएगा, तो याद रखना तब हमारे जीवन में ज़रूर कोई ना कोई परेशानी ऐसी आएगी कि हम अपने विजन से हट जाएं, पीछे भटक जाएं। तो हम मतलब ना चाहते हुए भी अपने इस काम को नहीं कर पाते, तो उसके पीछे की वजह कभी किसी ने नहीं जानने की कोशिश नहीं की होगी। सबको लगता होगा कि किस्मत से ऐसा हो गया, लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों कि वो किस्मत से नहीं होता है। ईश्वर आपके पेशेंस को परखना होता है। ईश्वर जानना चाहता है कि आप इतनी परेशानियों के बाद भी इस मुकाम पर टिके रहोगे क्या, आप अपने एम से भटकोगे या फिर नहीं भटकोगे। मैं आपकी लाइफ में इतनी परेशानियां दे रहा हूँ, उसके बाद भी अगर तुम टिके हुए हो तो समझ जाओ कि ईश्वर तुमको थोड़ा रोकेगा, लेकिन उसके बाद जब तुम आगे बढ़ोगे तो ईश्वर खुद तुमको पुश करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो ये वजह होती है कि हम काम करना चाहते लेकिन कर नहीं पाते। और दूसरी वजह होती है हमारा खुद का मन। हमारा खुद का मन हमें अच्छा काम करने से रोकता है, बुरा काम करने के लिए धकेलता है। तो याद रखो दोस्तों, अगर सच में कुछ करना चाहते हो, कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो, तो 2 चीज़ों को अभी से अपने माइंड में बिठा लो। पहली, कुछ अच्छा करोगे तो प्रॉब्लम आनी ही आनी है, ये लिख के ले लो। सेकेंडरी, और तुम करने की कोशिश कर रहे हो तो या तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा या तुम्हारा ऐसा कुछ होगा कि तुम ना चाहते हुए अपने काम को नहीं कर पाओगे। तो वो मन नहीं लगेगा तो उसके पीछे का एक ही रीजन है, चाहे परेशानी है या कुछ भी, आपको अपने आप से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बोलनी है कि कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं रुकने वाला, मैं करके ही रहूँगा, क्योंकि मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं क्या करना चाहता हूँ और क्या करूँगा आगे। और ये छोटी मोटी परेशानियाँ मुझे रोक नहीं सकती हैं। जब आप इस तरह की बातें खुद से करोगे ना, तो याद रखना एक अलग ही मोटिवेशन अंदर से आएगा और आपकी जो अंदर का मोटिवेशन होगा ना, वो आपको आगे लेके जाएगा, ना कि कोई बाहरी मोटिवेशन। तो जीवन में तुम सफल जरूर बनोगे अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो, क्योंकि कंसिस्टेंसी जिसकी बनी रहती है वो कभी पीछे नहीं रहता, और जिसकी कंसिस्टेंसी टूटी उसके लिए चाहे हजारों लाखों मोटिवेशनल वीडियो दे दो, वो मोटिवेट होकर भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाहरी मोटिवेशन कभी हमें सक्सेसफुल नहीं बनाता है। मोटिवेशनल जो होता है वो हमें अंदर से मिलता है। हम 2 ही चीज़ों से आगे बढ़ पाते हैं, एक मोटिवेशन और दूसरा कंसिस्टेंसी। ठीक है, तुम मोटिवेट हो, तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, मोटिवेट हो कि तुम्हें काम करना है, लेकिन तुमने अपनी कंसिस्टेंसी तोड़ी ना, कंसिस्टेंसी टूट गई तो तुम वैसे ही मोटिवेट चाहे कितना ही हो जाओ, तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ एक ही होती है जीवन में, वो होती है कंसिस्टेंसी। अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे
तो लाइफ में ज़रूर सक्सेस प्राप्त करोगे। और अगर तुम कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं कर रहे हो, कंसिस्टेंसी का रूल, तो चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे कितनी मोटिवेट हो लो, लेकिन तुम सफल नहीं होगे। तो जीवन में सिर्फ एक चीज़ होती है और वो होती है कंसिस्टेंसी। अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो कहीं भी नहीं रोकोगे, कोई भी तुमको जीवन में आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा। लेकिन अगर तुमने कंसिस्टेंसी तोड़ी तो याद रखना, नहीं बनोगे सफल। तो अब से ये मत कहना कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता, यार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आती है, वो सामने वाला तो इतना खुश है, उसकी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आई। तो याद रखना दोस्तों, ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा प्लान करता है, कुछ बड़ा प्लान करता है, तो परेशानियाँ जरूर आती हैं। अगर तुमने वो परेशानियाँ फेस कर ली और उन परेशानियों को पीछे छोड़ करके तुम आगे बढ़ गए तो आगे बढ़ ही जाओगे, पीछे नहीं रहोगे। और अगर तुमने सोच लिया कि परेशानी आ रही हैं, छोड़ देता हूँ, पीछे कर लूँगा, अभी टाइम नहीं है, या फिर कुछ भी रीजन देकर अगर आपने अपनी कंसिस्टेंसी तोड़ी तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े लोग हैं, धीरू भाई अंबानी हैं, और हमारे क्रिकेट के इतने खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर रहे थे, या फिर बात कर लो विराट कोहली की, रोहित शर्मा, तो ये लोग क्या किसी बड़े घर से आए थे? इन्होंने क्या पैदाइशी बहुत बड़ा रईस घराना देख लिया, या भाई बिना मेहनत के इनको सब कुछ मिल गया? इनके मन में भी ये बात आई होगी कि यार रहने देता हूँ, आज मन नहीं मेरा, मैं कल करूँगा। विराट कोहली क्या ऐसे ही मतलब वर्ल्ड का इतना फेमस क्रिकेटर बन गया? रोहित शर्मा क्या ऐसे ही वो इतना बड़ा क्रिकेटर और इतना अच्छा कैप्टन बन गया? क्या उसके मन में नहीं आता होगा कभी आलस? उसका मन नहीं कहता होगा कि आज नहीं कल करूँगा? दोस्तों, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में कई बार इस बात को स्वीकारा कि कई बार ऐसा होता था कि बारिश हो रही होती थी और घर से निकलने का मन नहीं होता था, लेकिन जब भी अंदर जाके बैठते और खुद से बोलते कि यार मैं यहाँ क्यों रुक गया, अगर मैं रुक गया तो मेरा आज का दिन जाएगा। तो जब भी वो खुद से बात करते तो उनको याद आता कि अगर आज का दिन चला गया तो मेरी आज की प्रैक्टिस चली जाएगी और ये दिन लौट के नहीं आएगा। और वो कहते हैं कि जब भी उनको ऐसा लगता है कि ये दिन लौट के नहीं आएगा, वो वापस उठते और वापस अपनी प्रैक्टिस के लिए जाते। तो दोस्तों, हर इंसान जो भी सक्सेसफुल हुआ है उसे हजारों डाउट आए थे, हजारों प्रॉब्लम्स आई थी, इतनी प्रॉब्लम्स कि हमारी जिंदगी में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो उन सब प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़े थे और वो तभी आज चमकते हुए सितारे के रूप में हैं। आज यूं ही उनका नाम नहीं है, इस नाम को बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, अपने मन को मारा था, अपने दिमाग को साइड रखा था, सही रास्ते में अपने दिमाग को चलाया था। तो इस तरीके से उन्होंने काम किया था, तब जाके वो सफल बने थे। तो दोस्तों, हमें भी अपने मन को काबू में करके ही काम करना है, अपने मन पे काबू करके और अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तो जरूर सफल बनेंगे। तो मैं तो अपने मन को काबू में करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और कौन कौन है जो मेरी इस बात से एग्री करता है, कौन कौन कल से अपने मन को कंट्रोल करके करेगा कुछ ऐसा धमाका जो उसको जीवन में एक अच्छी उपलब्धि दिलाएगा? तो मेरे कहने का यही सार था कि अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो तो कंसिस्टेंसी के साथ काम कीजिए। कंसिस्टेंसी वो मजबूत चीज़ है जो आपको बड़ी से बड़ी दीवार को भेद करके आगे बढ़ने में मदद करेगी। दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलती है एक और नई वीडियो के साथ में। तो आज की जानकारी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर किया करो, और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर किया करो, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा बहुत इस बारे में जानकारी हुआ करे। और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को